गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको सीपीयू की स्पीड के बारे में, वर्ड साइज के बारे में बता रहा था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सब सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। कनेक्टिंग सीपीयू एंड मेमोरी यूजिंग 3 बसेस। कौन कौन सी सीपीयू से और मेमोरी से जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, 3 प्रकार के बस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले है डेटा बस, ये देखिए, एड्रेस बस, फिर कंट्रोल बस। ये आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। डायग्राम आपको समझा रहा है। बस इज मेड ऑफ सेवरल वायर्स, ईच हैव अ बिट एट अ टाइम. Data bus used to transmit a word between CPU and memory. Therefore, the number of wires depend on the size of the word. जो आपकी बस होती है वो सेवरल वायर्स की बनी होती है, उसमें कई सारी वायर्स होती हैं, ठीक है। इसका काम, डेटा बस का काम क्या होता है, वर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान में सीपीयू से मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में, वर्ड के जो आपका वर्ड है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एड्रेस बस allows access to particular word in memory, therefore it depend on the address space of memory. जो एड्रेस स्पेस जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है वहाँ से उसको अलाउ करता है तो पार्टिकुलर एक निश्चित वर्ड को ले जाने के लिए। कौन काम करेगा, एड्रेस बस करेगा। कंट्रोल बस कैरीज कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी. द नंबर ऑफ वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कमांड रीड राइट कंप्यूटर नीडेड. जो कंट्रोल बस है वो जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है, वर्ड ट्रांसफ़र होते हैं, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। मीन्स कम्युनिकेशन बनाता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में। इसमें इसका जो नंबर ऑफ वायर डिपेंड करता है कि जो रीड राइट की जो कैसे हमको आवश्यकता है उस हिसाब से वर्क करता है। क्लियर है। कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द बस, ये देखिए कीबोर्ड कंट्रोलर, ये कीबोर्ड है, डेटा बस, एड्रेस बस, ये कंट्रोल बस से पूरा कंट्रोल था। मॉनिटर ये तीनों से कंट्रोल आएगा, प्रिंटर इसी तीनों से कनेक्ट रहता है, डिस्क कंट्रोलर तीनों से इस प्रकार से कनेक्ट रहता है। द सीपीयू एंड मेमोरी आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बट इनपुट आउटपुट डिवाइस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल वायर्स। सीपीयू और मेमोरी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क, ये आपका क्या है, मैकेनिकल है, मैग्नेटिक होती है या तो ऑप्टिकल डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस आर स्लो एंड कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बसेस. देयर आर कनेक्शन टू इनपुट कंट्रोलर दैट हैंडल द डिफरेंट एंड नेचर बिटवीन इनपुट मोडल सीपीयू एंड मेमोरी. देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है स्लो होता है, धीमा होता है, इसलिए ये सीधे डायरेक्ट आपको बस से कनेक्ट नहीं करते। ये इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो होते हैं इसके माध्यम से ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार के सीपीयू मेमोरी से आपस में कनेक्ट होते हैं, जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर कैन बी सीरियल और पैरेलल. जो इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर है वो सीरियल कनेक्ट हो सकता है तो पैरेलल. और सीरियल कंट्रोल अलाउ टू ट्रांसफर वन बिट वाइल पैरेलल अलाउज मल्टीपल बिट अ टाइम. देखिए आप सीरियल और पैरेलल जो कंट्रोलर जो कनेक्ट होते हैं, सीरियल कनेक्शन कंट्रोलर होता है वो एक बार में एक ही बिट को ट्रांसफर करता है, जबकि जो पैरेलल जब कंट्रोलर होता है वो एक बार में एक से ज़्यादा बिट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। क्लियर। SCSI कंट्रोलर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस. SCSI मीन्स स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस. सीपीयू आपका हो गया, डेटा बस, मेमोरी बस बता चुके हैं. SSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस आपको ये. It has parallel interface with 8, 16, 32 wires. ये parallel interface होता है. It provided daisy chain connection with termination
Each device must have a unique address. जो ऐसा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है वो जो है ठीक है। फायरवॉल्स कंट्रोलर, CPU, डेटा बस, मेमोरी, स्कैनर, फायरवॉल्स कंट्रोलर, प्रिंटर, डिस्क, टेप, CD-ROM, DVD, camera. It is a serial interface that can transfer 50 MB per second. यह आपका सीरियल इंटरफेस होता है फायरवॉल कंट्रोलर। It has connect up to 63 device in the DC chain to 3 connection. It needs no termination. USB controller, यूनिवर्सल सीरियल इंटरफेस। ये आपका USB का माउस और कीबोर्ड से जो हम लोग कनेक्ट करते हैं USB कंट्रोलर जब लोग पिन ड्राइव लगाते हैं। इट इज़ अ सीरियल कंट्रोलर दैट कैन ट्रांसफर 1.5 MB per second. It used to connect slower device such as KB, कीबोर्ड और माउस। जो हम लोग USB कंट्रोलर जो आपका कीबोर्ड और माउस होते हैं USB पोर्ट होता है उसमें USB पोर्ट में लगाते हैं, ठीक है। इसमें डेटा ट्रांसफर की रेट काफ़ी कम होता है, ठीक है। एड्रेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU uses the same bus to read data from a drive to main memory and input output devices. जो बस होती है CPU जो है एक बस को रीड और राइट दोनों में काम में प्रयोग करता है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कहीं इनपुट से डेटा लेना हो तो वही बस काम करेगी, आउटपुट को डेटा स्लो करना हो तो वही बस काम करेगी। द ओनली डिफरेंस इन द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड it is referred to word memory, data transfer between memory and CPU. But if it identifies in an input output, the data transfer is between CPU and output device. There are two methods handle the addressing of input output device. Isolated input output method और memory mapped input output method. देखिए एड्रेस को हैंडल करने के दो मेथड इसमें प्रयोग किया जाता है, CPU प्रयोग करता है, आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट मेथड और मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट मेथड। आइसोलेटेड इनपुट मेथड एड्रेसिंग क्या होती है? इंस्ट्रक्शन टेस्ट रीड फ्रॉम राइट टू कंट्रोल फॉर मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस आर टोटली डिफरेंट। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो संदेश होता है, फिर मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस आर टोटली डिफरेंट होता है। जैसे आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग में, फॉर एग्जांपल द कमांड रीड 5 कैन बी यूज्ड टू रीड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ वर्ड 5 while the command input 5 can be used to read from input device 5. मेमोरी मैप आई इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग, ये देखिए रीड मेमोरी हो गया आपको ये। CPU does not have separate instruction from memory and input device, input output device. CPU जो है अलग से इंस्ट्रक्शन पास नहीं करता है मेमोरी और CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस को। द रीड कमांड इज यूज्ड फॉर बोथ, ठीक है। पार्ट ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग स्पेस अलाउड टू रजिस्टर इन द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ऑफ कोर्स दिस मेथड यूज स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। एडवांटेज क्या है? कॉन्फ़िगर स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑल मेमोरी इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज बाय इनपुट आउटपुट डिवाइस। डिसएडवांटेज क्या है? साइज ऑफ मेमोरी आर रिड्यूस्ड। देखिए जो CPU होता है, जो उसको इनपुट और रीड और राइट की जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं उसको अलग अलग नहीं देना पड़ता, वो एक बार में देता है, पूरे उसको एक्सेस करता है इस कंट्रोलर के माध्यम से, ठीक है। प्रोग्राम एजुकेशन, प्रोग्राम कैसे एजुकेट होता है? द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन to process data. The computer executes the program to create output data from input data. Both the program and the data are stored in the in memory. The computer uses instruction uses repeat, machine cycle, fetch, decode, execute.
स्टेप ऑफ अ साइकिल, देखिए द कंट्रोल यूनिट डू द फ्लोइंग, क्या करता है, स्टार्ट हो गया, मोर इंस्ट्रक्शन, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। किसके बारे में बता रही है, एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन होता है। फैच द कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट फ्रॉम मेमोरी to IR, the address of that instruction is stored in the PC, which could then be incremented. ठीक है, decoded, interrupt the command in the instruction register in a binary code to be execute, send an order to a computer of CPU. देखिए स्टार्ट किया यहाँ से, मोर इंस्ट्रक्शन दिए, यदि नो कर दिया तो स्टॉप हो गया, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, डिकोड, फैच, यस करेंगे तो फैच होगा, डिकोड होगा, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर मोर इंस्ट्रक्शन में पहुँच जाएगा। नो कर देंगे तो सीधे आपका ये स्टॉप हो जाता है। ये आपको स्टेप ऑफ साइकिल, इसके एजुकेशन की स्टेप ऑफ साइकिल है। कंटेंट ऑफ मेमोरी एंड रजिस्टर बिफोर एग्जीक्यूशन, ये आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, कंट्रोल बस, डेटा लोड, एड्रेस बस। इस प्रकार से ये डायग्राम आपको दिख रहा है। कंटेनर द मेमोरी रजिस्टर आफ्टर ईच साइकिल, इस प्रकार से आफ्टर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन PC IR1 R2 R रजिस्टर आपको बताए थे, वो हो गया, लोड किया। सेकंड इसमें देखिए फर्स्ट में क्या होगा, ये है थर्ड इंस्ट्रक्शन में कंटेनर मेमोरी या रजिस्टर आफ्टर ईच साइकिल, ये आपको मेमोरी और रजिस्टर की जो साइकिल है उसके बारे में दिखाया गया। ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन हो गया। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देयर आर 3 मेथड ऑफ सिंक्रोनाइज द डिफरेंस इन स्पीड बिटवीन CPU एंड input output device in order of transfer data from input device to CPU and memory and vice versa. Program input output was CPU time because CPU wait until input operation to execute finished. CPU asking input output consciously, interrupt driven input output, 3 प्रकार के जो ऑपरेशन इनपुट आउटपुट 3 प्रकार के, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जो CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको 3 प्रकार से बताया है। प्रोग्राम इनपुट, प्रोग्राम तो होता है, इंटरप्ट होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इंटरप्ट में क्या होगा, allows the CPU to execute in parallel and other instruction while the input operation is executed. CPU not working, input output constantly input for CPU. Direct memory access allows, unlike the other method, data to be transferred directly within memory or input device without going first into CPU register. प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का उस डायग्राम देखिए। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन नो किया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चला गया, यस किया तो इशू इनपुट आउटपुट कमांड, चेक ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी, यस ट्रांसफर वर्ड, इसके बाद मोर इंस्ट्रक्शन में पहुंच जाता है। व्हेन CPU एग्जीक्यूशन एंड इनपुट इंस्ट्रक्शन इट डज नथिंग until the data transfer is complete. CPU check continuously the status of the device to each until the data to be transferred. Data are transferred from the CPU to memory after input operation. Data are transferred from memory to CPU before output operation. Interrupt driven input output, पहले जो आपको बताया प्रोग्राम इनपुट, जो आपको 3 प्रकार के प्रोग्राम इनपुट, इंटरप्टेड ड्रिवन, डायरेक्ट मेमोरी, उसका डायग्राम के माध्यम से समझा रहा है। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट इस प्रकार से देखिए, CPU इन्फॉर्म द CPU किसको इन्फॉर्म किया, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, दैट अ डेटा ट्रांसफर इज गोइंग टू हैवन कंटिन्यू गोइंग टू आफ्टर द जॉब। ये है, नो किया ट्रांसफर नेक्स्ट स्टेप, यस करने पे इशू इनपुट आउटपुट कमांड, ट्रांसफर वर्ड, फिर मोर वर्ड ट्रांसफर। व्हेन द डिवाइस इज रेडी द इन्फॉर्म
interrupt the CPU and data transfer can begin. Again, data are transferred between the device and CPU, not directly a memory. DMA connection to the general bus. DMA है आपको, इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा. DMA इनपुट आउटपुट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर ब्लॉक, ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक, ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक. टू डिफरेंट आर्किटेक्चर, दो प्रकार के आर्किटेक्चर है इसमें आपको पढ़ना है. पहला है CISS, सी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. द strategy is the have large set of instruction include complex programming. CISS is easier because there is no difference between simple or complex instruction program done at two level. Instruction not executed by the CPU directly. It is run by the operation called micro operation. Complex instructions are transmitted in a simple operation. This means we need simply memory and call micro memory. Programming use microprogramming called microprogramming. At disadvantage, overhead to the microprogramming use of micro memory, but it was small program. Pentium. RISC, reduced instruction set computer. The strategy of it used to small number of instructions to be minimum number of operation. Complex operation is simulated by using set of operation. Programming is very different because complex instruction simulated by simple instruction apply power PC. ये CISC और RISC इसके बारे में डिस्क्राइब विस्तार से आगे आपको, ठीक है.